जय संतोषी माता। एक समय की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो भी कुछ बचता उनका जूठन मिलाकर 7वें पुत्र को खिलाती। वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, मुझे अकेले बैठाकर खाना खिलाती है। पत्नी बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे भाइयों का बचा जूठन खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। एक दिन बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर में दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया। कपड़े के अंदर से वह सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उन सभी को स्वादिष्ट भोजन और चूरमे का लड्डू परोसा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तब माँ ने उन सब की थाली से बचा जूठन और चूरमे का लड्डू निकालकर एक लड्डू बनाकर अपने 7वें बेटे की थाली लगाई और बोली, बेटा उठो, तुम्हारे 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम भी खा लो। बेटा बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, क्योंकि वह कपड़े के अंदर से सब देख रहा था। वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही चला जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकलकर जाने लगा। जाते समय उसको अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने अपनी पत्नी को एक अंगूठी निकालकर दे दिया और बोला, तुम भी मेरे पास कुछ दे दो, अपनी निशानी। वह उस समय गोबर थाप रही थी। उसी हाथ से उसने अपने पति के पीठ पर छाप मार दी और वह चला गया। वह शहर में पहुंचा। वह एक साहूकार के दुकान पर गया और उससे बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। उसने उसे रख लिया। तब उसने साहूकार से पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर बताऊंगा। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वह मेहनत ईमानदारी से काम करता। साहूकार का 3 महीने में सारा काम जिम्मेदारी से करने लगा। यह देखकर साहूकार ने मुनाफे में उसे बराबरी का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देते, घर का सारा काम करवाते। जंगल से वह लकड़ी काटकर बीन कर लाती। उसकी सास उसे भूसी की रोटी देती, नारियल के फूटे में पानी देती थी। एक दिन उसने रास्ते में देखा कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप किस भगवान की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे निर्धनता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, कुंवारी कन्याओं का मनचाहा वर मिलता है, बाहर गया हुआ पति वापस आता है। उसी स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना या 5.25 आने का अपनी स्थिति के अनुसार 1.25 लगाकर ही लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना,
इसके बीच क्रम न टूटे, नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके पास जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो उद्यापन करना। 3 माह में माता कार्य सिद्ध करती है, ऐसा माना गया है। 2.5 सेर खाजा, इसी तरह खीर, चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक देवर जेठ के, भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना, न मिले तो रिश्तेदारों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना। उस दिन घर में खट्टा मत बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी को बेच दी, गुड़ चना लाकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। माता से प्रार्थना की, माता मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दुखी हूँ। यह कहकर वह रोने लगी। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका पैसा आया। यह देखकर जेठानी के लड़के बोले, काकी के पास तो अब पैसे आने लगे। उसकी जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी और कहीं इतने सालों में पैसे आए तो इसमें क्या बढ़ावा है। वह मंदिर गई और संतोषी माता के सामने रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे नहीं मांगे थे, मुझे तो मेरे स्वामी के दर्शन दिला दीजिए। संतोषी माँ ने कहा, रो मत, तेरा पति आएगा। इतना सुनकर वह खुशी से बावली हो गई और घर जाकर खुशी से काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार किया, मैंने इस भोली पुत्री से कह तो दिया कि इसका पति आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। माता स्वप्न में बुढ़िया के बेटे से बोली, तुझे तेरी पत्नी याद कर रही है, वह बहुत कष्ट झेल रही है, तू अपने घर जा, लौट जा। वह बोला, माता, परदेश का लेन देन कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा। माता बोली, तो सुबह उठकर स्नान करके घी का दीपक संतोषी माँ के सामने जलाना, तब दुकान जाना, तेरा सारा लेन देन खत्म हो जाएगा। वह सुबह उठा, अपने पास पड़ोस दोस्तों से यह सारी बातें बताई तो वह हंसने लगे और बोले, कभी सपने भी सच होते हैं। लेकिन एक बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हें जैसे माता ने बोला है वैसा ही करना, तेरा क्या जाएगा। वह सुबह उठा, स्नान करके माता के सामने घी का दीपक जलाया और माता को दंडवत प्रणाम कर दुकान चला गया। उसने देखा, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए और पल भर में सारा लेन देन खत्म हो गया और वह खुशी से घर जाने के लिए तैयार हो गया। कपड़े गहने खरीदने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त मंदिर पर विश्राम करती है। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता बोली, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों की 3 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे रखना, एक मेरे मंदिर पर रखना, एक अपने सिर पर रखकर तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और जोर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, कोई मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर अच्छा माताजी करके वह लकड़ियों का 3 गट्ठा ले आई। एक मंदिर पर रखा, एक नदी के तट पर रखा। उसी समय वह मुसाफिर आ गया।
उसने सूखी लकड़ी देखी तो सोचा अभी यहीं रुककर कुछ बनाकर खाकर थोड़ा विश्राम करके तब गांव चलता हूँ। इस प्रकार भोजन बनाकर थोड़ा विश्राम करके फिर वह गांव गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी लेकर आई और जोर की आवाज से बोलती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज कौन आया है। उतने में उसकी सास कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और पूछता है, माया कौन है। उसकी माँ बोलती है, यह तेरी पत्नी है, जब से तू गया है पागलों की तरह भटकती रहती है, कुछ काम नहीं करती, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। बेटा बोला, माँ मैंने उसे भी देखा और तुझे भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। माँ ने दे दिया। वह दूसरे घर में सारा सामान अच्छे से सजाकर रखता और एक ही दिन में वह राजा की तरह ठाट बाट बना लिया और वह सुख भोगने लगे। अगले दिन शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा है, कर लो। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीठ पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो भोजन के बाद तुम लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आने पर उन्होंने खटाई मांगा। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे दो। वह भोली बहू उन्हें पैसे दे दी। उसी पैसे से बच्चे इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए और जेठ जेठानी मनमानी बातें बोलने लगे। लूट लूट कर राजा का धन ले आया था, तो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती रोती माता के पास गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्यों किया है, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब भूल गई। उसने कहा, माता मैं नहीं भूली हूँ, न तो कुछ अपराध की हूँ। जेठ के लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। उसने बोला, माँ मैं फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। उसने बोला, माँ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। माँ बोली, तू जा, वह तुझे रास्ते में ही मिलेगा। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। उसका पति बोला, इतना धन जो कमाकर लाया था उसका टैक्स राजा को देना था, राजा ने टैक्स मांगा था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा घर चलो। फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया तो जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। तो लड़कों ने पहले ही खाने में खटाई मांगा। हमें खीर भाता नहीं, हमें खाने में खटाई दे दो। बहू बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर बहू ब्राह्मणों के लड़कों को लाई
और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल दिया, जिससे माता प्रसन्न हुई और 9वें मास उसने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माता ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें महीने में उसको एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन माता ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज मैं इसके घर चलती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धारण किया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल आई है, लड़कों इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह चिल्लाकर बाहर आई, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। इतने में उसकी सास क्रोधित हुई। तब बहू ने बताया, माँ जी, जिनका मैं पूजा करती हूँ यह वही माता है। इतने में पूरा परिवार माता के चरणों में गिर गए और बोले, माता हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, तुम्हारा व्रत का उद्यापन हमने भंग किया, हमें माफ कर दो। बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो भी इस कथा को सुनेगा कहेगा, माता संतोषी आप सब पर कृपा करिएगा। जय माँ संतोषी।